हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर अच्छी चल रही है। और तो मंदिर की श्रृंखला में कुछ एक दो क्लासेस बाकी थी, हालांकि पहले मंदिर मैंने करवा दिए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ मंदिर बाकी हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, है ना। कुछ राजसमंद के कुछ मंदिर है, कुछ जोधपुर के हैं, जो भी बाकी है ना। तो कल्चर में जो चैप्टर बाकी है उन पर अभी विस्तृत चर्चा अपन करने वाले हैं, 1 बाय 1। ठीक है भाई? हाँ चलिए, तो पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लें। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रही है। आइए, जोधपुर जिले के मंदिर कौन कौन से हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है? महामंदिर, सबको पता नाथ संप्रदाय है, उसकी पीठ है यहाँ पर। ठीक है, नाथ संप्रदाय का जो मुख्य पीठ है वो नाथ संप्रदाय महामंदिर में। आप में से कई महामंदिर जोधपुर के आसपास के होंगे, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर देखा होगा आपने। तो 1805 में जोधपुर के शासक महाराजा मान सिंह द्वारा बनाया था। तो महामंदिर, माँ से महामंदिर, माँ से मान सिंह, ये जयपुर वाला सवाई मान सिंह नहीं था। ठीक है भाई? हाँ। क्या बेटा, एक बच्चा क्या भेजा? ई बुक्स पर कंप्लीट है आप जो पढ़ा रहे हो। एक मिनट नीचे करो, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट? हाँ चलिए, तो शासक है। 84 खंभों से बना एक भव्य मंदिर है, नाथ संप्रदाय का राजस्थान प्रमुख स्थल। तो आप देखें यहाँ पर 84 खंभे, 84 खंभों से बना ये है। ठीक है भाई? हाँ। क्या है, वापस बताओ इसको, नीचे रखो। क्या कह रहा है बच्चा स्टूडेंट? हाँ, और नीचे करो, और करो। निकिता कुमार था सर, आज तक मैंने नहीं देखी है, नहीं देखी है। क्या रुक नहीं रहा मैसेज? चलो, फैकल्टी कौन से बताओ बेटा? ऐसा सुनो सुनो सुनो, जैसे निकिता जी कह रहे हैं सर हमें, तो देखो बेटा फैकल्टी में ऐसा है, अच्छा लगना नहीं लगना तो क्या होता है। ठीक है भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमारी फैकल्टी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, हमारी पूरी फैकल्टी कोशिश कर रही है। अब कोई पर्टिकुलर किसी को अच्छा लगना नहीं लगना वो अपना पर्सनल इश्यू है। ठीक है? हाँ, लेकिन ये है कि जो भी फैकल्टी है वो सारा मेहनत तो कर रही है ना। अब हमने रीट मेंस की बात कर लो, तो रीट मेंस में हमने राजस्थान के टॉप टीचर को तगड़ा पेमेंट देके जोड़ा है ना। अनिल सिकवाल, सिकवाल पब्लिकेशन जानते होंगे आप सभी जने, सिकवाल पब्लिकेशन जानते हैं? हाँ, तो सिकवाल पब्लिकेशन जिनका है उस व्यक्ति से हमने यहाँ साइकोलॉजी पढ़वाई। गोयल सर 25 साल से राजस्थान के लगभग 50+ कोचिंगों में पढ़ा, उनसे हिंदी पढ़वाई। हाँ, कंप्यूटर में थोड़ा सा हमारा मामला डाउन रहा। हाँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो नए नए हैं तो कंप्यूटर भी तो आता भी नहीं है। फिजिक्स वाले सर आएंगे बेटा, आजकल मैं फिजिक्स वाले सर को बुलाता हूँ, मैं आजकल से फिजिक्स वाले सर की क्लास में। हाँ, लाइव भी आज खुली है, वरना खुलती भी नहीं है। लाइव तो बेटा आज स्टार्ट हुई है, तो कहाँ से होगी? हाँ ठीक है, चलो, तो अब बातें नहीं करेंगे, इसको मुझे पूरा करना है। तो नाथ संप्रदाय, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे महामंदिर में है नाथ, और म से महामंदिर, म से मान सिंह। मान सिंह ने जिसको बनाया 84 खम्भों में, तो चौराहे, इसमें चौराहे ज़्यादा है। ठीक है, तो नाथों का चौराया कौन सा है? नाथों का चौराया। ठीक है भाई, नाथों का चौराया है, ये है इसमें नाथों का चौराया। नाथ क्या होता है? नाथ होता है नाथ संप्रदाय, उसका चौराया है। 84 खंभों की छतरी पूछे, 84 खंभों की छतरी पूछे तो नाथ संप्रदाय में कहाँ बनी है? जोधपुर में। हाँ, 367 रैंक है, बहुत बढ़िया भाई। रेवत सर बेटा सीमा जी अब क्लास नहीं लेंगे, मैं ही लूँगा। रेवत सर एक्चुअली क्या है, कोटा सेटल हो गए हैं, जोधपुर में नहीं है। ठीक है, तो अब टीचर नहीं है तो मुझे ही भरपाई करनी पड़ेगी। मैं आ रहा हूँ बायोलॉजी में आज शाम से लैब असिस्टेंट में कोशिका लेके। हाँ बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश पूरी हो चुकी है। ठीक है, कोई हिंदी का एक बार देख लेना, चेक कर लेंगे। हाँ हाँ, होगी होगी होगी, आपको मिलेगी पूजा जी, है ना। हाँ, तो 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, ये देख सकते हैं फोटो, एक बार डार्क करो टीम, बढ़िया से अच्छे से डार्क करके इनको दिखाओ बच्चों को। 84 खंभों की, इसमें आप गिन सकते हो तो गिन लो, आपकी ताकत चाहिए। तो इसमें 84 पूरे हैं क्या? मैं गिन के दिखाता हूँ। एक यहाँ से 1 2 3 4 10 15 20 22 25 30 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84। ये 84 है, ये 1 है। तो 1 से 84 तक, 1 से 84 चौराहे जोधपुर के शानदार है। ठीक है? हाँ, जोधपुर के, आप कभी जोधपुर आए हो क्या? है ना। हाँ,
आप जोधपुर आए हो क्या? नहीं, जोधपुर आओ आप, है ना। तो जोधपुर में चौराहे एक से एक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चौराहे हैं। जोधपुर के चौराहे इतने सुंदर है, या मस्त फाउंटेन लगे हुए हैं, या हरियाली है, ठीक है भाई। हाँ, तो केमिस्ट्री कब से स्टार्ट कर, देखो केमिस्ट्री बेटा सीमा जी एक बार तो 10 यूनिट हो चुकी है, तो अभी केमिस्ट्री नहीं छेड़ेंगे, अभी पहले अधूरा कोर्स पूरा करेंगे। फिजिक्स में 2 यूनिट पूरी कराएंगे, बायो के अंदर मैं पूरा करूँगा, जीके पूरा करेंगे। एक बार हम अभी जून में कोर्स पूरा करेंगे, फिर जब वापस रिवीजन का समय आएगा तो केमिस्ट्री में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो ये आपके 84 खंभों की छतरी है, ठीक है। हाँ, अब रावण का मंदिर सबको पता, रावण का ससुराल कहाँ? हमारे यहाँ, हमारे जोधपुर का जवाई है रावण हमारे जवाई सा है, ठीक है। तो जोधपुर का जवाई है रावण, है ना। तो रावण मंदिर कहाँ पर है? मंडोर में है। उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर है, पहला उत्तर भारत का। देखो दक्षिण में तो और भी रावण मंदिर है, आप कौन सा इंडिया जी के पढ़ते हो, और पढ़ते तो आपको पता होगा, कर्नाटका में एक जगह है, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जहाँ रावण की पूजा होती है। जोधपुर में भी मंडोर, मंडोत्री का पियर बताते हैं। और जब रावण दहन होता है तो यहाँ मंडोर वाले जो है, हाँ, रीट मेंस में मैथ की क्लास भी, मैथ देखो बेटा अभी तो हम रिकॉर्डेड देंगे, फिर भविष्य में जो बाकी उसको देखेंगे, अभी नहीं देंगे, अभी मैं आपको जीके कराऊंगा। साइकोलॉजी पूरी डाल दी है, साइको आपके डल जाएगी, ठीक है। हाँ, साइको आज ही डलवाएंगे, ठीक है। हाँ, तो साइकोलॉजी आपके डल जाएगी, ठीक है। रावण की प्रतिमा का निर्माण चुन्नीलाल द्वारा किया गया, ये देख सकते हैं, ये रावण मंदिर है भाई साहब। मतलब लोग हैरान होंगे कि यार रावण जिन्होंने राम जी की पत्नी सीता का हरण किया था, उनका भी मंदिर है। मैं तो कहता हूँ देखो, रावण में 100 बुराएं थी लेकिन एक अच्छाई भी थी, है ना। वो अच्छाई क्या थी? जब तक माता सीता उनके वहाँ रही थी, है ना, उन्होंने किसी प्रकार की जो है बदतमीजी नहीं की थी। नहीं तो आजकल तो भाई साहब मौका मिलते ही लोग क्या कर लेते आपको पता ही है। दूसरा, रावण ने, ठीक है, एक बदले के तहत ये काम किया था। भाई इतिहास बताते, मुझे नहीं पता कि साहब उनकी बहन की नाक काट लेती थी तो गुस्से में उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण किया था, ठीक है। बाकी रावण एक अच्छा शिव भक्त था, रावण एक अच्छा प्रशासक था, रावण लंका पे अपना पूरा आधिपत्य रखता था। हालांकि रावण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ ली थी, इसीलिए प्रभु श्री राम को उसका वध करना पड़ा। बाकी रावण आदमी बुरा नहीं था, क्योंकि आज जोधपुर का जवाई है। फिर क्या पता उसके पर्सनल इश्यू तो वही जाने। मैथ की क्लास नहीं आ रही है सर, नहीं आएगी भाई, है ना। एमसीक्यू बैच में कहाँ आएगी? मैथ होगी पूरी तो क्यों आएगी बार बार? नरेंद्र, जब मैथ हो गई है तो बार बार क्या देना, है ना। हाँ, नहीं, जोधपुर दीपावली मनाते हैं। और जोधपुर पूरा नहीं, जोधपुर में मंडोर एक एरिया है। जोधपुर बहुत बड़ा है, 50-60 किलोमीटर फैला हुआ है। जोधपुर आप क्या मानते हो 10 किलोमीटर? जोधपुर लगभग 50 किलोमीटर फैला हुआ है ना। उसमें से मंडोर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है। उस 1 किलोमीटर के अंदर दशहरा नहीं मनाते हैं, ऐसा बताते हैं। बाकी अब लोग तो देखो, बच्चे तो थोड़ी जानते हैं, जो पहले के बुजुर्ग लोग थे वो है, ये है हमारे जवाई साहब, ठीक है। देखो भाई तुमने एक काम गलत कर दिया अजय भाई, है ना। हम कहते हैं साहब 100 काम अच्छे किए लेकिन एक बुरा किया ना तो 150 पे पानी फिर गया। तो इन्होंने काम तो बहुत अच्छे किए थे, लेकिन एक काम इन्होंने बुरा कर दिया, वो था भगवान की पत्नी को उठा लिया यार। किसी की पत्नी उठा लेता, लेकिन भगवान की पत्नी उठा ली इसने। हाँ सर जी, क्या है, लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी आप करवा रहे हो सर? सत्यपुरी सर, आपके द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ आता है? मैंने आती, बिल्कुल माही, मैं ही कराऊंगा बेटा, आज से ला रहा हूँ ना कोशिका। देखो पहले रेवत सर वाला जो टॉपिक है वो तो नहीं कराऊंगा, जो बाकी वो मैं करा रहा हूँ। आज मैं आपको डेमो दे दूंगा, यूट्यूब पे क्लास है मेरे 9:30 बजे ना, 9:30 बजे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, आपकी क्लास, ठीक है। हाँ, तो 9:30 बजे लग जाएगी आपकी क्लास। एक बार इसको देखिए, मैं कॉल है वो उठा
चलो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। अब एक भी नहीं, दो भी नहीं, कितने? 33 करोड़ देवी देवता। कितने? 33। क्वेश्चन आया हुआ है 33 करोड़ देवी देवता की साल कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना। 33 करोड़ मतलब जोधपुर में। देखो एक बात बताओ, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? जोधपुर से, है ना। जोधपुर, सुनना, आपकी क्लास कहाँ से? जोधपुर से। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्या 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानोगे? अरे सर निहाल कर दिया सर, 33 करोड़ देवी देवता की जय हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलते हो ना। हाँ, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। हाँ, आप पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ा दूंगा बेटा, पढ़ा दूंगा। अब मेरे को पढ़ान तो दो तुम, है ना, पढ़ान तो दो, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे 33 करोड़ देव, इसका नाम है हॉल ऑफ हीरोज, वीरों की साल। मतलब देखो, जब 33 करोड़ देव देवता, उनमें सारे हीरोज हैं भाई। अपने जो देवता है वो तो हीरो से कम थोड़ी है, ठीक है, हीरो से कम नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैथ सुरेंद्र सर की है, उन्हीं की है बेटा। रूट में सुरेंद्र सर की क्लास आएगी, और किसकी आएगी? मंडोर के प्राचीन मंदिर में वीर और देवताओं की 16 पत्थर की मूर्तियां हैं। ये महाराजा अभय सिंह के समय बनाई गई थी। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 33 करोड़, तो सर वास्तव में 33 करोड़ है क्या? नहीं बेटा, 33 करोड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे शो किया जाता है 33 करोड़ है। एक्चुअली इसके पीछे भी कई अलग अलग भ्रांतियां है, बट अभी आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम ध्यान रखो, क्योंकि भ्रांतियों का अपने क्या करना है, ठीक है। हाँ चलिए, ओसिया के जैन मंदिर, कई बार क्वेश्चन आता है, ओसिया के जैन मंदिर कौन सी शैली में है? तो महामारू शैली में। कौन सी है? महामारू है। 8वीं से 12वीं शताब्दी में जब गुजर प्रतिहार का यहाँ पे था, तो वहां पर इसका नाम था, राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुवनेश्वर, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल मिलेगा राजवीर सोलंकी। 20% ऑफ आपको 100% मिलेगा। नहीं मिले तो मुझे फ़ोन कर देना। जो भी आप में से बच्चा कोई भी कोर्स लेता है और 20% ऑफ नहीं मिले ना, तो आप तुरंत मेरे से बात करना, हम यहाँ से जोड़ देंगे, बट आपका नुकसान करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे ना भाई। आप में से कोई बच्चा कहे सर मेरे तो 100% लग रहा है लैब असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो आप वहाँ से बाई नाउ करें। नहीं हो तो मुझे कॉल करना, मैं यहाँ से आपका काम करवाऊँगा, ठीक है। हाँ, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो ध्यान रखना, इसमें गुर्जर प्रतिहार थे उस समय, पहले प्रतिहारों का था। तो इसमें महामारू शैली जो है, गुर्जर प्रतिहार शैली है। पहला आप वीडियो देखें, गुर्जर प्रतिहार शैली है, उसी शैली का बना हुआ है। अनेक जैन, वैष्णव और शक्ति मंदिर है। अनेक जैन मंदिर है, शाक्त मंदिर है। जैन मंदिर में महावीर मंदिर है, वैष्णव में हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर है। पूछा गया क्वेश्चन है, हरिहर मंदिर कहाँ है? ओसिया के अंदर है। सूर्य मंदिर लगभग सब जगह है, सब जगह है, ठीक है। आज शाम से सुपरवाइजर, आज शाम से क्लास लगा रहा हूँ। और शक्ति का मंदिर है जिसमें सचियाई माता है और पीपला माता है। तो वैसे अपन जानते हैं ओसिया में अपन जो भी जाते हैं सारे के सारे सचियाई माता के दर्शन करने जाते हैं, माता जी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, सचियाई माता के मंदिर के अलावा वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पीपला माता का मंदिर भी मिलेगा, आपको वहाँ महावीर मंदिर मिलेगा, हरिहर मंदिर मिलेगा, सूर्य मंदिर मिलेगा। आप सचियाई माता गए हो आप में से कोई? बहुत ऊपर चढ़े। उसके बाद आप इधर आते हो तो हरिहर मंदिर आता है, थोड़ा नीचे आते हो सूर्य मंदिर आता है। वहाँ काफ़ी मंदिर बने हुए हैं और अनेकों अनेक मंदिर। तो अब यार देखो कितने, 800 1000 साल, ज़्यादा हो गए, 1200 साल में यार कई मंदिर विखंडित हो गए, पूजा नहीं हुई, है ना। पहले कहाँ लोग इतने थे? तो उन्होंने वहाँ देखा ये है। ठीक है, चलिए, ये आपके दिख रहा है, ये मंदिर है, माता जी का मंदिर है। सभी जने प्रणाम करो भाई, है ना। बहुत पर्चा है माता जी का। जो लोग जोधपुर आते हैं या कभी आओ आप तो ज़रूर जाना, बहुत शानदार मंदिर है। जब फोटो में देखो इतना प्यारा लग रहा है, एक बार टीम डार्क करो, फोटो में इतना सुंदर लग रहा है, तो वास्तव में कितना अंदर है। ये कौन सा मंदिर दिख रहा है? ये सचिया माता वाला नहीं है, सचिया माता की थोड़ी है, ये वो है, सूर्य मंदिर है ना। कि सचिया माता का मंदिर थोड़ा सा उधर है, ये सूर्य मंदिर है। ये हरिहर या सूर्य एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये जो निशान बना हुआ है तो मेरे हिसाब से सूर्य मंदिर है। सारे एक जैसी है, लेकिन माता जी वाला मंदिर है वो थोड़ा सा उधर एक बना हुआ है, एक है। हाँ, ये नीचे सूर्य मंदिर है ना, ये नीचे है, ये थोड़ा सा डाउन में है। लेकिन आप देख सकते हैं इसको, मतलब कितना प्यारा बना है। आप एक बार मंदिर की गढ़ाई देखोगे ना भैया, अभी आजकल इतने लोग करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लेकिन ये चीज़ नहीं बननी है, ये अलग ही है।
ठीक है। हाँ, तो जय माता जी की। महावीर मंदिर ओडिशा में 8वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा थे वत्सराज, इन्होंने बनाया था। तो महावीर, महावीर, तो वीर से वत्स कर दो, वीर वत्स, महावीर, वीर से वत्सराज कर दो। राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर ही है, सबसे पुराना जैन मंदिर ही है, ठीक है। हाँ, हरिहर मंदिर है। हरि कौन है? हरि विष्णु, हरि शिव के रूप है हरिहर। 8वीं शताब्दी में प्रतिहार कालीन शासक के 3 मंदिर थे और ये पंचायतन शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। ध्यान रखना, विष्णु और शिव जी, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, पीपार सिटी से हूँ सर, 107 बैठ रहे हैं LSI में, चांस है भाई, लेकिन देखो 107 में भरोसे नहीं रहना भाई। राजवीर सोलंकी, आज ही 4th ग्रेड की तैयारी में लगो, ये लैब असिस्टेंट जो भी आगे है एक लक्ष्य बना लो और लग जाओ, ठीक है भाई। हाँ, तो अब आपके जो हरिहर है, हरि, देखो हरि, हर कोई, हरिहर क्या होता है? हरि विष्णु, हरि शिव। अपन बोलते हैं ना जय हरि, तो अपन बोले हरि विष्णु, तो हरि विष्णु शिव हरे। वर्मा जी का मंदिर बहुत कम है राजस्थान में, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी सावित्री जो है, मैंने आपको अजमेर पढ़ाया था, उसमें बताया था, उनकी पत्नी सावित्री ने उनको एक दे दिया था श्राप कि आपकी पूजा नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लोगों ने की है, 2-3 मंदिर है, वो बनते हैं। लैब असिस्टेंट साइंस वाले पार्ट की बुक कब तक आएगी बेटा? आप देखो काम तो चल रहा है, लेकिन उसमें 3 चीज़ें हैं, है ना। तो मान के चलो जून लग जाएगा। जून में आपके सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट दोनों निकाल दूंगा, ठीक है। समय लगता है, लेकिन अच्छी किताब में समय लगता है। अब ये सूर्य मंदिर ओडिशा का वो फोटो दिखाया था, वो सूर्य मंदिर था। ये एक्चुअली फोटो उधर आना चाहिए, ये नीचे है, ये यहाँ सूर्य मंदिर है, ये अंदर ये माता जी का मंदिर है। ये जो है ना, ये तो आपके माता जी का मंदिर है, ये तो सच्चियाय माता जी है, उनका मंदिर है। और ये नीचे जो है यहाँ पे ये है ना, ये सूर्य मंदिर है। तो ध्यान रखना, सूर्य मंदिर साइड में है, हरिहर मंदिर उसके साइड में है। ये आसपास श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। इधर सूर्य मंदिर है, ये है ना। हाँ, कौन सा कोर्स हो, डिपेंड आप पे बेटा, आप क्या करना चाहते हो। राजवीर जी बायस हो ना, तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, क्योंकि आप 2nd ग्रेड की करोगे, 4th ग्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपकी इच्छा, आप 4th ग्रेड लो तो भी आपको 20% ऑफ मिलेगा। लैब असिस्टेंट हमने आज ही रेट डाउन की है, ठीक है, वो भी ले सकते हो। तो लैब असिस्टेंट करो राजवीर, वो बेस्ट है। राजस्थान का कोणार्क बोलते हैं इसको, ये राजस्थान का क्या है? कोणार्क है, ठीक है। राजस्थान का कोणार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। राजस्थान का ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। सूर्य देव को समर्पित मंदिर है ये, सूर्य देव को समर्पित है। आप लैब असिस्टेंट करो बेटा। हाँ, नहीं बेटा खुशबू जी, अब आप जुड़ गए ना, उसको अब चेंज नहीं कर सकते। पहले आप करते तो हो जाता, अब नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चामुंडा माता का मंदिर सबको पता है। राव जोधा ने जब 1460 में इसका मंदिर बनाया था, चामुंडा माता के। ये चामुंडा माता क्या है? ये जोधपुर के राठौड़ है, इनके यहाँ पर क्या है? इष्ट देवी है। कुल देवी जल्दी बताओ कौन है? कुल देवी है नागणे जी, जिसे राव दुहड़ लेके आए थे, आपको मैंने पढ़ाया था। सीधा आया धूड़ उड़ाया रण में, है ना। हाँ, तो दुहड़ ने लाए नागणे जी माता को। नागणे जी माता इनकी कुल देवी है, ये इष्ट देवी है। मेहरानगढ़ दुर्ग में इसका जब मेहरानगढ़ इसके दक्षिणी छोर पर, मेहरानगढ़ आप जाओगे तो नॉर्थ से एंट्री है, लास्ट में मंदिर है। आप में इसको गए, व्हाइट कलर का मंदिर बड़ा शानदार है। तो वहाँ पर एक दुखांतिका भी हुई थी, क्योंकि उसमें क्या होता है, जोधपुर में एक परंपरा है कि जितने जल्दी आप जाओगे उतनी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऑटो टैक्सियाँ भर भर के लोग ना नवरात्रि से 1 दिन पहले, ठीक है, चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, जोधपुर शहर की रक्षक देवी माना गया है। कुछ लोग मानते हैं कि राव जोधा मंडोर रियासत दहेज में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने चामुंडा माता की मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया। तो सबको होता है कि जोधा को है जो है प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार या इंदा प्रतिहार कह सकते हैं, उन्होंने जोधपुर को जीतने के बाद ये दिया था, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हाँ सही है, मेहरानगढ़ तो बाद में जिला था। ये है मेहरानगढ़ में व्हाइट कलर का, देखिए आप, शानदार मंदिर है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये फट जाएगा फिर, ठीक है। ये देखिए, तो ये पूरा किला है, इधर आगे किला है, इधर से किला है, ये इधर किला है। तो जोधपुर का जो किला है ना मेहरानगढ़, ठीक है, तो मेहरानगढ़ किले के अंदर ही है, ठीक है। और ये माँ चामुंडा का व्हाइट कलर का शानदार मंदिर है, माँ
चामुंडा मंदिर है। ठीक है, इस पे एक आपको पता है तो घटना भी हुई थी, है ना। भाग ब के लिए ऋतिक जी मैं टीचर ला रहा हूँ, कोई नहीं हुआ तो फिर मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। अभी भाग अ तो मैं करा देता हूँ पूरा आपका, ठीक है। भाग ब के लिए कोशिश करेंगे, कोई एक्सपर्ट को बुलाएं, एक्सपर्ट नहीं मिलता तो फिर मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बेटा, सर आप लूजिंग की तो PDF ही नहीं देते हैं। आशा आप लूजिंग ढंग से लिखो बेटा, ओम रचना आप क्या लिख रहे हो, आशा आप लूजिंग पे लिखो सही ढंग से। हाँ, राजसमंद में भाई साहब किले हैं, है ना, सॉरी मंदिर है। सबसे पहले कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश मंदिर है, राजसमंद झील है, उसके पास ये महाराणा राज सिंह ने बनाया था। तो राजसमंद राज सिंह वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों में से एक है, ठीक है। मंदिर में स्थापित मूर्ति मथुरा से लाई गई थी, ये देख सकते हैं, ये है ना। तो अब यहाँ मंदिरों की क्या आएगी, श्रृंखला आएगी, मतलब मंदिरों का शहर कहा जा सकता है राजसमंद में, दुनिया भर के मंदिर है। तो द्वारकाधीश मंदिर पूछे कांकरोली में, तो इन्होंने कहा कि द्वारका में बैठे हैं भगवान, आराम से कंकड़ से खेल रहे हैं, से कंकड़ से कहाँ खेल रहे हैं। हाँ अरे भाई सुमन भाई मीना लिखते, सर आप एक बात पूछूं सर, पहले से ही बहुत सारी परेशानी होती है और जिसने कभी किसी का गलती से भी बुरा नहीं किया हो, भगवान उसी को इतनी प्रॉब्लम क्यों देते हैं, ऐसे क्यों करते हैं भगवान। भगवान से पूछ लो, ये रहे मंदिर, द्वारकाधीश में मंदिर है, पूछो भगवान से। देखो ऐसा है, इस पे वैसे कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आपको बताऊं मैं, भगवान किसी को दुख नहीं देता बेटा सुमन भाई, है ना। भगवान क्यों दुख देंगे, उनका क्या ऐसा नेचर थोड़ी दुख देना। एक्चुअली क्या होता है, समय की मार होती है, समय कठोर होता है, लेकिन आप उस समय से लड़ते हुए मेहनत करते हो, है ना। और कहते हैं ना तकलीफ ना दुख ना कोई परेशानी हो सीने में तो क्या खाक मजा जीने में, है ना। ना तकलीफ ना संघर्ष ना परेशानी हो सीने में, आपके सीने में यदि तकलीफ परेशानी नहीं हो तो आपको ज़िंदगी फीकी लगेगी, है ना। तो देखो बेटा, संघर्ष ही असली जीवन है, आप करो। सुमन भाई मीना, इतनी सारी जॉब है, आप एक भी जॉब लग जाओ ना तो आपका न्याल हो जाएगा। हाँ, साहित्य भी याद करवा देना, करवा दूंगा बेटा, लेखक याद करा दूंगा, साहित्य है ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे और आपको। तो जिनके भी किस्मत में संघर्ष है, तो बेटा संघर्ष के बाद क्या है, संघर्ष के बाद क्या है, सफलता है ना। दोनों सह से है, जब आंधी आती तो बरसात आती है ना, और बड़ा मज़ा भी आता है। तो निश्चित रहें, आपने इतने बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा, एक बात बताओ, आप में से किस किस के ज़िंदगी में संघर्ष हुआ है, कितने लोग असफल हुए हैं। आज असफल नहीं होता तो कौन यहाँ पढ़ता, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भी तो दुख देख रहा हूँ, ठीक है भाई। हाँ, तो प्लीज़ आप अपने दुखों को देखेंगे, दुखी हो जाओगे, सुखों को देखें। आज आप ये मानो, भगवान ने आपको, देखो आप भगवान को कोस रहे हो ना, भगवान ने आपको इतनी, है ना, ताकत तो दी है कि आप एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अच्छे कोर्सेज से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन आप 15-15, 20-20 हज़ार रुपये नहीं देते, बात बताओ, 15-20 हज़ार रुपये देते। ऑफलाइन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, ये चीज़ें समझ में आती है भाई साहब, आधा ही नहीं आया था मुझे पता ना। ऑफलाइन में नोट्स बनाता है, टीचर बोलता है, बच्चा लिखता है, ये ऑफलाइन की सच्चाई। आप इससे आधी पढ़ाई कर लेते तो मुझसे बात करो, घर छोड़ना पड़ता। तो आप भगवान का शुक्रिया मानो कि आपका ऑनलाइन एजुकेशन है, कम पैसों में अफोर्डेबल तैयारी है, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आप में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, आप भगवान के देश पूरे एकदम 100% सही हो। तो भगवान का तो शुक्रिया अदा करो कि भगवान, बस ये है कि अब नौकरी लगा देना, ठीक है। हाँ, तो सबके प्रॉब्लम, मेरे खुद के बहुत प्रॉब्लम, लो अभी फ़ोन आ जाता तो ऑफिस से भागो, है ना, फिर वहाँ जाके कौन सा हम सुखी बैठते हैं, 1000 टेंशन दिमाग में, ठीक है। तो ध्यान रखना, परीक्षा उसी खिलाड़ी की होती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है ना। हाँ बिल्कुल, तो काबिल होता है। आपकी परीक्षा है बेटा, आप अपने हिम्मत से काम लो। आपके तहत मैंने सबको ज्ञान दे दिया, हालांकि बच्चों को उस ज्ञान की जरूरत नहीं, इसकी जान है, ठीक है। हाँ, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम खराब हुआ। तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, कांकरोली में। कांकरोली में क्या है, कांकड़ फेंक रहे हैं, कंकर फेंक रहे हैं, कंकर फेंक रहे हैं द्वारकाधीश, है ना। द्वारकाधीश है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है ये, ठीक है। हाँ, 4 भुजा मंदिर है, ये गढ़बोर में है ना। 4 भुजा का मंदिर पूछे कहाँ है, राजसमंद में है। तो 4 भुजा वाले
है ना, 4 भुजा वाले राजा राज करते हैं। तो 4 भुजा जो है वो किसकी है, राजाओं की राजा है कल, है ना। हाँ, तो मोकल ने बनाया था। मेवाड़ के प्राचीन धाम में से एक है, मेवाड़ का वारीनाथ कहते हैं। होली और देवजुली का भव्य मेला भी पड़ता है। कैलाशपुरी, केसरिया जी, नाथ द्वारा 4 भुजा मेवाड़ के 4 धाम है, उसमें से एक 4 भुजा धाम है। मेवाड़ के 4 धाम में से कैलाशपुरी है, सबको पता है। केसरिया जी, नाथ द्वारा सबको पता है। 4 भुजा एक धाम है। उस धाम का एक तरह से यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताते हैं। मेरा तो परीक्षण ही नहीं हुआ सर, हारूंगा कैसे, अभी तो जंग शुरू ही की। अरे वाह, क्या बात है, आप कहीं नहीं हारोगे। ठीक है भाई। हाँ, ददी माता गोट मांग लो मैं ना बेटा हंसराज जी, है ना। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे 4 भुजा का मंदिर है। आप जाओ कभी यार, थोड़ा है ना, थोड़ा कभी परीक्षा फ्री हो ना, तो ये जाओ, कम से कम मंदिर तो देखो राजस्थान के। कितना प्यारा मंदिर है, टीम डार करो एक बार। ठीक है, देखो कितना सुंदर मंदिर है। ये आप कला करते देखोगे, ये देखो, ये आप एक बार देखोगे ना, जी खुश हो जाता है भाई। ज़्यादा नहीं तो राजसमंद है आसपास, तो जा ही सकते हो, बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ, भाई साहब गजब मंदिर है। मैं तो अभी पिछली बार जाके आया था, है ना, उदयपुर गया था, बहुत प्यारा मंदिर है। 1671-72 में महाराणा राज सिंह ने बनाया था। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ना। अब ये शायद वल्लभ संप्रदाय भी बाकी है ना। हाँ, संप्रदाय में शायद निर्गुण हो गए, सगुण वाले वल्लभ बाकी हैं। तो मैं वल्लभ में आपको और बताऊंगा। श्रीनाथ जी का मंदिर है, मतलब ये धाम एक तरह से। काले रंग की संगमरमर की मूर्ति है, जिसकी ठोडी में हीरा लगा हुआ है और 7 ध्वजा के स्वामी कहा जाता है। आप कभी भी किसी बड़ी दुकान में, हैंडलूम में जाते हो, तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है, खाली मुंह होता है छोटा सा। अब यहाँ मेरे पास तो है नहीं, एक्चुअली मैं लाना भूल गया था। ठीक है, तो आपको मुंह बड़ा दिखाते उसमें, और हीरे ज्वारा से या ठोडी पे हीरा होता है। ठीक है। हाँ, तो ये है नाथ जी का मंदिर है। 125 मण चावलों का पिंड बनाया जाता है, जिसे भीलों द्वारा लूटा जाता है। अन्नकूट महोत्सव होता है, इसमें 125 मण पक्के चावल। वहाँ उधर क्या है, भील बहुत है राजसमंद में, है ना। हाँ, और इनके पीछे है ना पेंटिंग है, प्रसिद्ध है पिछुआ पेंटिंग, तो ध्यान रखना। श्रीनाथ जी है, आगे श्रीनाथ जी की मूर्ति है, पीछे बहुत शानदार पेंटिंग है, तो इससे पीछे है तो पिछुआ पेंटिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, पिछुआ पेंटिंग ये कहते हैं। मुझे कितनी प्रॉब्लम हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पापा रोते हैं, दिखते हैं ना, तो लिमिट नहीं रह जाती है, क्योंकि ऐसा खुशी और पशु इनकी परेशानी में लियूँ, अपनी बाकी ज़िंदगी खुशी के साथ निकालें। देखो सुमन भाई, मीना ऐसा है, माता पिता तो खुद भगवान है। ठीक है, वो रोते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करते हैं कि यार इसमें क्या हो गया, मतलब एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और नो डाउट आपकी बात में समर्थन रखता हूँ, है ना। मैं बाकी तो क्या बोलूँ, इतना वादा कर सकता हूँ, जो भी आपके चैप्टर है उसको मैं रटा दूंगा। प्रश्न सारे हमारे पढ़े हुए आएंगे, सिलेक्शन लगभग सबका होगा। तो आप 4-5 महीने माता पिता को एक वादा करो कि 4-5 महीने मैं आपको पढ़ने के लिए मांग रहा हूँ, जो भी बच्चा बच्ची है, 4-5 महीने बाद आपके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो मुझे आप कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, अब आपको क्या, 4 साल मैंने मेरे माँ बाप को बहुत दुख दिया, 4 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पिताजी बहुत टूटते थे। मतलब आपको बताऊँ, आपको रोना आ जाएगा कि एक बार की बात है, मेडिकल का रिजल्ट आने वाला था। ठीक है। हाँ, मेडिकल रिजल्ट आने वाला, श्रीनाथ जी की फ़ोटो बताऊँ? अरे यार फ़ोटो, चलो मैं फ़ोटो ढूंढता हूँ, 1 मिनट, है ना। फ़ोटो शायद इसमें होगी या नहीं होगी। ये रही, मंदिर तो है, फ़ोटो आपको दिखाऊँ? नहीं है, अभी दिखा देते हैं फ़ोटो। तो क्या है, अपने पास सुविधा है। श्रीनाथ जी तो सब देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है। चलो आपको श्रीनाथ जी का फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा। ये तो आगे देखो फोटो, ये आगे इमेज में जाता है अपन। देखो अपने पास सब सुविधा है। ये देखो भाई, 1 नहीं 2 नहीं, कितने फ़ोटो देखोगे, है ना। इसमें देखो यहाँ पे ये रहा, सबसे बेस्ट फ़ोटो ये लगता है। ठीक है, ये आप देखो, यहाँ पे खूब आपको फ़ोटो मिलेंगे। पिछुआ भी दिखेगी आपको यहाँ पे, पीछे ऐसा फ़ोटो दिखा जिसमें पीछे पिछुआ है।
ये रहा। हो जाएगा ये सेव इमेज, ठीक है। चलो इसको इमेज को सेव करके आपके पीडीएफ में लगा देंगे। ये देखिए, ये पीछे पूरा पिछवाइयाँ है, दिख रहा है आपको पीछे। और ये देखो ठोडी के अंदर क्या है, आपके हीरा लगा हुआ है, यहाँ पे हीरा है, ठीक है। यहाँ देखो हर फोटो में ठोडी पे हीरा है, ठीक है। और पीछे देखो पिछवाइयाँ हैं। अब टीम इसको सेट कर दी, ये फोटो है ना, इसको पीडीएफ में लगा देगी, ठीक है भाई। सेव तो कर दिए मैंने, सेव इमेज हो गई, ठीक है। वो लगा देंगे ना, वो आप लगा देना ना। अब दिखा दी मैंने, अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है तो ऑफिस जाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये है पिछवाई पेंटिंग, ये है मंदिर। फोटो इधर लगा देना, मंदिर के जस्ट आगे है ना। तो ये बात आपको समझ, कौन से भगवान की ठोडी पर परशुराम गुफा सब देखी हुई है, पाली जिला में जाते हैं। इसको तो आप अभी मानसून में जाना, जुलाई अगस्त में, लेकिन ध्यान करके जाना, ज़्यादा बारिश में जाना खतरनाक है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाले नदियाँ बहुत हैं, बहुत से लोग बह जाते हैं, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है। पाली जिला है, उससे आगे राजसमंद पड़ता है। पाली से इधर उदयपुर साइड में राजसमंद है। राजसमंद में ये परशुराम की गुफा, प्राकृतिक शिवलिंग मंदिर है। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, थोड़ा हाइट पे है, मज़ा आता है जाने, बहुत हरियाली होती है ना, अच्छा है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में अरावली की पश्चिम ढलान पर है ये। शिवरात्रि पर और सावन शुक्ल षष्ठी पर मेला पड़ता है। सावन मास में शुक्ल पुट्टल देवल मेला भी पड़ता है, ठीक है। मेला आपको अलग से पढ़ाऊंगा मैं। ये देखिए, अरे भाई साहब, कभी कभी तो यहाँ अच्छे फ़ोटो ले लेते हमारी टीम वाले, और कभी कभी छोड़ देते हैं। हालांकि मंदिर के सारे फ़ोटो लिए हैं भगवान के। ये देखो, इसको डार्क करो एक बार, आप देखो शानदार हरियाली के अंदर भाई साहब, ऐसा लग रहा है साक्षात अमरनाथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जाओ कभी, अच्छा है। ये परशुराम महादेव का मंदिर है यहाँ पर ये गुफा है, यहाँ पर ये परशुराम महादेव का मंदिर है, ठीक है। अब बाड़मेर कल पढ़ेंगे, है ना। अब ज़्यादा नहीं है, बाड़मेर है, सारे इसमें बन गए लगभग। बालोतरा है, डूंगरपुर है, कोटा है, यूँ तो खूब मंदिर है, 12 है। ओहो, एक थोड़ा फ्री माइंड होके लाऊंगा क्लास। अभी क्या एक्चुअली ऑफिस जाना मेरे को, तो एक लंबी क्लास लाऊंगा। ये तो थोड़ी छोटी हुई है ना। हाँ, मेरी तरह हंसते खेलते रहो, ताने तो मुझे भी मारते हैं। 7 साल पढ़ाई छोड़कर अब तैयारी कर रहा हूँ, क्या नौकरी करेगा ये? बिल्कुल राकेश, सही बात है, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या आज ऑफिस टाइम था, तो मैंने कहा अभी निकलूँगा ऑफिस, और 22 पेज हो गए हैं, ठीक है। आप इससे करिए आराम से, और कल मैं आपको ये पूरा करा दूँगा, ठीक है। कल आपको पूरा करा दूँगा। और आज शाम को अभी यूट्यूब पे कराऊँगा, ऐप में भी चलेगी क्लास। सेल बायोलॉजी अभी चालू होगी, लैब असिस्टेंट। कब सर? शाम को 9:30 बजे, 9:30 बजे लैब असिस्टेंट। और उससे पहले एग्रोनॉमी की क्लास सुपरवाइजर चालू कर दूंगा। रीट मेंस में साइकोलॉजी कंप्लीट हम आज डाल देंगे, पूरी डाल दी है। साइकोलॉजी पूरी करवा दी है, जीके पूरी करवा दी, हिंदी ऑलमोस्ट हो गई है, मैथ ऑलमोस्ट हो गई है। अब जो बाकी है थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी बच्चे भी जुड़ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम भी है, तो बाकी वाला मैं 4th ग्रेड के बाद करूँगा रीट मेंस में, ठीक है। 4th ग्रेड में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का अभी हालांकि बैच का चालू करने का है मेरा, जल्दी है, लेकिन अभी थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे, बच्चे जुड़ रहे हैं। तो अभी मेरा फोकस जा रहा है लैब असिस्टेंट और इस पे सुपरवाइजर पे, उनका कोर्स पूरा कराने पे, ठीक है। बाकी जो टाइम मिलेगा कराता रहूँगा, ठीक है भाई। तो ओके, थैंक यू, बाय। सभी को श्रीनाथ जी अपने लक्ष्य की पूर्ति करें, और भगवान चारभुजानाथ और माँ सचिया माता और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता जोधपुर में हैं, उन सब की ओर से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, और सबसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जो भी जिसकी तैयारी करे उसको लक्ष्य मिले, और वो अपनी नौकरी में सफल हो, उनके माता पिता को अच्छा लगे। ऐसा मेरा अभिवादन है, ऐसा मेरा भाव है। ओके, थैंक यू।